हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम चेंज इन पर्सन में नरेशन जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें चेंज इन पर्सन वाला जो टॉपिक चल रहा है हमारा, उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स जो आते हैं हमारे सामने, उसको आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो आज कुछ और सेंटेंस हम देख रहे हैं, उसके जरिए कुछ और नई चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारा सेंटेंस है ही सेज, और फिर यहाँ पे दिया है, ध्यान दीजिएगा, ही सेज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है, दिखाई दे रहा है। ही क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हमको ये देखना है कि क्या ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि नहीं। यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्फ, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट हमको लेना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यहाँ पे जरा इस पूरे सेंटेंस को पढ़ के देखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जरा देखिएगा क्या लिखा है। ही सेज, वह कहता है क्या, रीमा यू आर माई फ्रेंड। वह कहता है कि रीमा तुम मेरी मित्र हो, तुम मेरी फ्रेंड हो। अब सवाल ये है कि वह किससे कह रहा है? सुनिएगा ध्यान से। कहा इसने ये, ही से जो उसने कहा, वो कह रहा है, वो कहता है। देखिए प्रेजेंट इनफिनिट में है ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट इनफिनिट में। तो ही से वो कहता है कि रीमा यू आर माई फ्रेंड। वो कहता है कि रीमा तुम मेरी फ्रेंड हो। अब सवाल यह है कि जरा देखिएगा, रीमा जो लिखा है, तो रीमा के बाद से कामा दिया गया है, दिया गया है कि नहीं दिया है? तो रीमा के बाद से कामा दिया गया है, यानी कि रीमा को इस पूरे वाक्य से अलग किया गया है। जरा एक चीज और सुनिएगा, जो कहा जा रहा है कि वह कहता है कि रीमा यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरी फ्रेंड हो, तो किससे वो कह रहा है? किससे कह रहा है? रीमा से। किससे कह रहा है? रीमा से। रीमा से कह रहा है कि रीमा तुम मेरी फ्रेंड हो। तो वो जिससे कह रहा है वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। देखिएगा, वही रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसकी पहचान क्या होगी? अगर शुरू में आएगा तो इसके बाद से कामा दिया होगा। देखिएगा, दिया है कि नहीं दिया है? रीमा के बाद से कामा दिया है ना, यानी कि ये आपका यहाँ पर क्या बनेगा? यही बनेगा ऑब्जेक्ट। पहली बात ये कि वह जिससे बोलता, देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है वह जिससे कह रहा है वही क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि वह इसी से कह रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको पढ़ने से आपको ये महसूस होगा कि ये रीमा से ही कह रहा है। वह कहता है कि रीमा यू आर माई फ्रेंड, कि रीमा तुम मेरी फ्रेंड हो। तो वह किससे कह रहा है? रीमा से कह रहा है, यानी कि इससे कह रहा है, यही इसका ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। दूसरी चीज, इसकी पहचान और बता दें, अगर शुरू में आया है तो ये इसके बाद से यहाँ पे कामा है, यानी कि ये इस वाक्य इस पूरे हिस्से से, यानी कि इस वाक्य से ये अलग है, और यही क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर शुरू में कोई नाउन आया उसके बाद से कामा आए तो उसी को हम बना देंगे सब्जेक्ट, यानी कि नाउन प्लस कामा। अगर शुरू में आया नाउन प्लस कामा, अगर शुरू में आया है नाउन प्लस कामा, तो आप इसी को यहां पे बना देंगे ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? जब ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ऑब्जेक्ट होता है तो से को क्या बना देते हैं? टेल्स बना देते हैं ना। ऑब्जेक्ट होता है तो से को क्या बनाते हैं? टेल्स। अब यहाँ पे कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या हो जाएगा? दैट हो जाएगा ना। अब सुनिए, यू आपका सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? पहले ये तय करिए। सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, ये तो हुआ। अब आप बताइए ये कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। यू सब्जेक्ट है और सेकंड पर्सन है। अब आप बताइए सेकंड पर्सन को बदलते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि रीमा के अनुसार। तो यू को, अगर यू सब्जेक्ट है तो रीमा के अनुसार। रीमा क्या है? एक वचन स्त्रीलिंग है कि नहीं है? तो यू अगर ऑब्जेक्ट है, नहीं, यू अगर सब्जेक्ट है
तो एक वचन स्त्रीलिंग या हर के अनुसार बदलने पर क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। आप चेंज इन सेकंड पर्सन वाला जो कॉलम होगा उसको देखेंगे, उस टेबल को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सी। समझ में आया। अब एक बात बताइए, यू के साथ आर होता है लेकिन सी के साथ क्या होता है, एज, तो यहाँ पे कर देंगे एज। माय फर्स्ट पर्सन को बदल देंगे किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका ही है कि नहीं है। तो अब देखिए माय को अगर ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदले तो क्या हो जाएगा, हिज। देखिएगा थर्ड पर्सन है ना, तो माय को ही और एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हिज फ्रेंड। कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़े। चलिए अगला सेंटेंस हमारा है, सी सेज, वह कहती है, आई वांट योर हेल्प सुरेश, मैं तुम्हारा सहयोग चाहती हूं सुरेश। किसे कह रही है, सी सेज, वह कहती है, आई वांट योर हेल्प सुरेश, मैं तुम्हारा हेल्प चाहती हूं सुरेश। किससे कह रही है, सुरेश से। पढ़ने से ये तो लग रहा है कि वो सुरेश से कह रही है, तो जिससे वो कह रही है, ये जिससे यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जिससे भी कह रहा हो वही ऑब्जेक्ट है इसका। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जिससे बोल रहा हो, जिससे कह रहा हो, वही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक तो बात ये हुई, तो आपको पढ़ने से लग रहा है कि वह ये कह रही है इससे, सुरेश से। एक तो ये पहचान हुई। दूसरी चीज कि लास्ट में आया क्या, कामा प्लस सुरेश। इस कामा के वजह से ये बाकी वाक्य से क्या हो गया है, अलग हो गया है, यानी इस वाक्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक ये पहचान। तो शुरू में आया कामा प्लस नाउन प्लस कामा, नाउन प्लस कामा शुरू में, तो ये आपका सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना। अब लास्ट में आए कामा प्लस नाउन, कामा कामा प्लस नाउन, अगर लास्ट में है तो ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। ये बनेगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो यहां पे लिखेंगे सी, और जब ऑब्जेक्ट है तो क्या कर देंगे, से का टेल सुरेश। आया समझ में। तो शुरू में आए नाउन प्लस कामा तो बनेगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आए कामा प्लस नाउन तो ये भी बनेगा ऑब्जेक्ट, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कर देंगे दैट। अब देखिएगा आई आपका फर्स्ट पर्सन बदल जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और वो क्या है, सी। तो आई को सी के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी, तो ये हो जाएगा सी। आगे बढ़े। अब देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है कि नहीं होता है। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, मैंने बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, मतलब वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको पता है कि आई वी दे यू बहुवचन है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगेगा, लेकिन ही सी इट और एक वचन है तो वर्ब में यस यस आई यस लगेगा। तो यहाँ आई था तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगा था, लेकिन यहाँ सी है तो वर्ब में यस यस आई यस लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉन्ट्स, वॉन्ट्स। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे। योर आपका सेकंड पर्सन बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, वो क्या है, सुरेश। तो योर को सुरेश क्या है, एक वचन पुलिंग, तो योर को एक वचन पुलिंग के अनुसार बदले तो क्या हो जाएगा, योर को एक वचन पुलिंग के अनुसार बदलेंगे तो हो जाएगा हिज। समझ में आया। आगे बढ़ेंगे। हेल्प। अब देखिए सुरेश तो इधर चला गया है ना, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, सुरेश चला गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, यहां से भी रीमा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गई। ये समझ में आया कि नहीं। अब जरा देखिएगा, यानी कि देखिएगा शुरू में आया नाउन प्लस कामा तो इसको ऑब्जेक्ट बनाया, अंत में आया कामा प्लस नाउन, अंत में कामा प्लस नाउन, यानी कि कामा इसको इससे अलग करता है, तो कामा प्लस नाउन आया अंत में, ये बना ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिएगा तीसरा एग्जांपल लिखा है, ही सेज, वह कहता है क्या, यू विल हैव टू कामा फिर सीमा फिर कामा वर्क हार्ड, वह कहता है तुम्हें सीमा
कठिन परिश्रम काम वो कहता है कि सीमा तुम्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। वह कहता है कि तुम्हें सीमा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा, वो कह किससे रहा है? सीमा से कह रहा है। ये किसे कह रहा है? सीमा से। एक तो ये आपको लग रहा है पढ़ने से, वो कह रहा है कि सीमा तुमको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, यानी कि कह रहा है किससे? सीमा से। एक तो ये बात आपको भी फील हो रही है। और दूसरा क्या? दूसरा ये कि देखिएगा, इस कामा से ये इधर से अलग हो गया और इस कामा से ये इधर से अलग हो गया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि बीच में आया कामा, बीच में आया कामा प्लस नाउन प्लस कामा, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? शुरू में आया नाउन प्लस कामा, ऑब्जेक्ट बना। लास्ट में आया कामा प्लस नाउन, ऑब्जेक्ट बना। अब फिर बीच में आया कामा प्लस नाउन प्लस कामा, कामा प्लस नाउन प्लस कामा, ये भी बनेगा ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो अब यहां पे सीमा को बना देंगे ऑब्जेक्ट, हो जाएगा ही टेल्स सीमा। समझ में आया? आगे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब देखिएगा, यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? देखिए, ये तो ऑब्जेक्ट बन गया। यू आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। और कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन है। ठीक है, तो बदल जाएगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है? सीमा। सीमा एक वचन स्त्रीलिंग है कि नहीं है? तो यू अगर एक वचन स्त्री, देखिएगा, यू अगर सब्जेक्ट है तो एक वचन स्त्रीलिंग के अनुसार क्या होगा? सी। हो जाएगा ना? अब देखिएगा, विल, विल को उतारेंगे, हैव, टू, और ये तो बन गया है ऑब्जेक्ट। इसको अभी से कोई लेना देना नहीं। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। अब अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है। अगला सेंटेंस, राजेश सेज टू सुरेश, राजेश सेज टू सुरेश। एक बात बताइए, अगर यू सब्जेक्ट है, ध्यान से सुनिएगा, यह चीज समझने की जरूरत है। यू अगर सब्जेक्ट है, मान लीजिए यू सब्जेक्ट है, तो एक बात बताइए, अच्छा आई को ही ले लीजिए, आई ही है, आई को राजेश के अनुसार, राजेश क्या है? एक वचन पुल्लिंग, राजेश एक वचन पुल्लिंग, तो एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो क्या होगा? यानी इसके अनुसार बदलना है तो क्या हो रहा है? इसके अनुसार ही। मतलब आप राजेश के अनुसार बदले तो हो गया क्या? ही। अब आप बताइए, सुरेश भी तो एक वचन पुल्लिंग है, तो सुरेश के अनुसार एक वचन पुल्लिंग है ये भी, तो सुरेश के अनुसार बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आपने राजेश एक वचन पुल्लिंग है ना, तो आई को एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदल रहे हैं तो क्या हो रहा है? ही। और राजेश, सुरेश भी तो एक वचन पुल्लिंग है, तो जब एक वचन पुल्लिंग है तो सुरेश के अनुसार बदलने पर क्या होगा? आई का। फिर से सुनिए, आई ये एक वचन पुल्लिंग, सुनिएगा, ये एक वचन पुल्लिंग, तो एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदले आप तो राजेश के अनुसार क्या हो गया? ही। सुरेश एक वचन पुल्लिंग है कि नहीं है, तो इसके भी अनुसार आप बदलेंगे तो क्या होगा? ही। यानी हमको बताना ये है कि आप इसके अनुसार बदले तो भी ही हुआ और इसके अनुसार बदले तो भी ही हुआ। बात समझ में आ गई? अब यहां देखिए, अगर आई को इसके अनुसार बदलेंगे तो भी ही होगा और इसके अनुसार बदलेंगे तो भी ही होगा। अब सवाल ये है कि जो आपकी कॉपी चेक करेगा, जो देखेगा, वो क्या समझेगा कि आप इसके अनुसार बदले कि इसके अनुसार बदले? वो पता उसको नहीं चलेगा। उसको पता नहीं चलेगा कि आप इसके अनुसार बदल रहे हैं कि इसके अनुसार बदल रहे हैं। बात हमारी समझ में आ रही है? तो बेहतर कैसे कैसे उसको बताएंगे, ये चीज कैसे ये दर्शाएंगे कि किसके अनुसार आपने बदला है? इसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसके अनुसार बदलेंगे ब्रैकेट में वो नाउन, जिस नाउन के अनुसार बदलेंगे ब्रैकेट में वो नाउन लिख देंगे। मेरी बात समझ आई है? तो अब देखिए, आपको एक तरीका ये मैं बता रहा हूं कि जब देखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसका सब्जेक्ट भी क्या है? नाउन, और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या है? नाउन। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन हो,
रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों नाउन हो। हमने यहां पे लिख दिया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन है। तो हम क्या करेंगे, जिसके अनुसार बदलेंगे उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। जिस नाउन के अनुसार बदलेंगे वह नाउन ब्रैकेट में लिख देंगे। वो हम बता रहे हैं, आगे देखिए, देखिएगा। राज शेष टू है तो क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। तो हमने लिखा यहां पे राजेश टेल्स सुरेश, हो गया। कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट। आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलें, सब्जेक्ट के अनुसार। राजेश के अनुसार, राजेश एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग के अनुसार आई को बदलेंगे, क्या होगा, हो जाएगा ना। लेकिन एक बात बता दें आपको कि अगर आप सुरेश के अनुसार बदलेंगे तो भी ही होगा। अभी हमने करके दिखाया भी था, अभी करके दिखाया था कि आप राजेश के अनुसार बदले तो भी ही हुआ और सुरेश के अनुसार बदले तो भी ही हुआ। तो अब जो आपकी कॉपी को देखेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि आपने इसके अनुसार चेंज किया कि इसके अनुसार चेंज किया। तो उसको समझाएंगे कैसे, दर्शाएंगे कैसे कि किसके अनुसार चेंज किया। तो उसका एक तरीका है, आप ही के बाद ये चेंज किया है आपने, तो ही आया, ब्रैकेट में आप लिखिए किसके अनुसार बदले, राजेश के अनुसार। आप यहां लिख दीजिए राजेश। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आपको। जब दोनों जगह पे नाउन हो, यहां भी नाउन, देखिए यहां भी नाउन, यहां भी नाउन, तो जिसके अनुसार बदलेंगे ब्रैकेट में उसको लिख देंगे। बदलने के बाद जिसको लिखेंगे, बदलने के बाद जो प्रोनाउन, ये आपने लिखा ही, बदल करके ही हुआ, आई का ही हुआ, ही के बाद से ब्रैकेट में वह नाउन लिखेंगे जिस नाउन के अनुसार आपने बदल दिया है। आप क्या लिखेंगे, ही के बाद उस नाउन को लिखेंगे जिस नाउन के अनुसार आपने इसको बदला है। ठीक है, तो आप राजेश के अनुसार चेंज किए थे, इसलिए हमने ही के बाद से ब्रैकेट में राजेश लिख दिया। समझ में आया, आगे बढ़े। विल, विल हो गया। मीट, मीट हो गया। योर, योर आपका कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार योर, सुरेश के अनुसार बदलेंगे तो योर को, सुरेश एक वचन पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा, एक वचन पुल्लिंग के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। योर है, योर को एक वचन पुल्लिंग के अनुसार बदलेंगे तो क्या होगा, हिज। अब सुनिएगा एक बात, सुरेश भी एक वचन पुल्लिंग है, राजेश भी एक वचन पुल्लिंग है। आप सुरेश के अनुसार बदलेंगे तो भी हिज होगा और राजेश के अनुसार बदलेंगे तो भी हिज होगा। समझ में आया। तो अब ये दर्शाएंगे कैसे, किसके अनुसार चेंज किए, तो इसके लिए ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा किसके अनुसार चेंज किए, सुरेश के अनुसार ना। तो आप यहां लिखिए सुरेश। यह बात समझ में आई है कि नहीं। अब सुनिए, यहां पे एक समस्या ये है कि जो सुरेश है ना, ये जो आप चेंज किए पासेसिव है, पासेसिव है। तो पासेसिव है तो इसको दर्शाने के लिए नाउन ही पर्याप्त नहीं है। यहाँ पे आप पासेसिव में इसको पासेसिव बना दीजिए। किसी नाउन को पासेसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, नहीं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। अगर सिंगुलर है तो अपॉस्ट्रोफी एस। बोलते हैं ना दिस इज राम्स बुक, यह राम की किताब है तो राम्स बुक लिखते हैं, राजेश बुक, रोहन्स बुक, ऐसे लिखते हैं। तो ऐसे सुरेश अपॉस्ट्रोफी एस। समझ में आया कि नहीं। और अब जो है ये तो आपने इसको, इसकी व्यवस्था कर दिया, चेंज किया। अब बचा क्या, टीचर, लेकिन ये ब्रैकेट में रहेगा टीचर। कंप्लीट, ये आपने रखा ब्रैकेट में। समझ में आया कि नहीं। अब आपको एक चीज आपको बताएं कि जब भी यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहीं बीच में ऑब्जेक्ट दिया तो नहीं है। यहां पे दिया था, ठीक है, तो ये दिया था, इसको हमने बना दिया। तो जब भी यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहले आप देखेंगे कि कहीं बीच में ऑब्जेक्ट दिया तो नहीं है। तो यहां दिया था, यहां दिया था, यहां भी दिया था। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट बना दें। दूसरी चीज फिर से बता दें कि अगर यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है, समझ में आ गया।
यहाँ बॉय राजेश, गर्ल सुनीता, ऐसे कुछ करके दोनों ही नाउन है, तो आप जिसके अनुसार बदलना है ब्रैकेट में वो नाउन लिख दीजिए। समझ में आ गया? तो आज जो हम पर्सन में कैसे बदलाव करते हैं, उसमें क्या क्या समस्याएं हमारे सामने चीजें आती हैं, क्या क्या उसमें चीजें हमें जानने की जरूरत है, वो लगभग सारी चीजें हमने कवर किया है। अगले अगले क्लास में हम लोग चेंज इन टेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।